पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि कीरत बारी जो है वह उदय सिंह को टोकरी में लेकर महल के बाहर जा चुका है। शामली जो है वह भी जा चुकी है। वह जब यह सुनती है कि पन्ना जो है वह अपने पुत्र का बलिदान देने वाली है, यह सुनकर उससे रहा ना गया, वह निकल जाती है। इतने में जो है उसका पुत्र चंदन आता है। उसके पैरों में चोट लगा हुआ होता है। पैर कटने की वजह से क्या है, वो अपने साड़ी का जो छोर है उसे फाड़ कर पट्टी कर देती है और कहती है कि आखिर चोट कैसे लगी। तो अब देखो यहाँ पर उसने भोजन भी ठीक से नहीं किया था, क्योंकि वह हमेशा उदय सिंह के साथ ही भोजन करता है। वह उदय सिंह को ढूंढ रहा था। तो माँ कहती है कि वह कहीं सो गया होगा, तो आज क्या है, तुम यहाँ पर सो जाओ। कहाँ पर ना, उदय सिंह के शैया पर सो जाओ, क्योंकि आज जो है वहाँ पर तुम्हारी जो शैया है अभी तक ठीक नहीं हुई है। जब बिस्तर लग जाएगा तो तुम्हें उठाकर क्या है तुम्हारे बिस्तर पर शैया पर लिटा दिया जाएगा। और तब चंदन कहता है कि मेरी माला जो है वह अभी तक नहीं मिली है, उसे आप मुझे दीजिए, मैं उसे पहनकर मैं सोऊंगा। तब वह कहता है, उसकी माँ कहती है अभी तक माला तैयार नहीं हुई है। तब चंदन कहता है कि माला को तुरंत गूंथ दीजिए, जिससे मैं उसे कल सुबह पहन सकूं। तो आप लोग पेज नंबर 178 खोलिए, पढ़ेंगे। चंदन कल गूंथ देना भूलना नहीं माँ। आहा माँ कितनी नरम शैया है, जी होता है सदा इसी पर सोता रहूं। तो वह क्या है, कुंवर उदय सिंह की शैया पर लेट जाता है और कहता है कि वह क्या मतलब कितनी गद्दीदार है, कितना नरम है यह शैया, जी होता है सदा इसी पर हमेशा मैं सोऊं। पन्ना चीख कर, चंदन क्या हुआ माँ? कुछ नहीं कुछ नहीं, आज मेरा जी कुछ अच्छा नहीं है, कभी कभी कलेजे में शूल सी उठती है। तुम सो जाओ तो मैं भी सो जाऊंगी। पन्ना कहती, तुम सो जाओ मैं भी सो जाती हूँ। मैं किसी वैद्य के यहाँ जाऊँ माँ? पन्ना, नहीं, वैद्य के पास इनकी दवा नहीं है, यह आपसे आप शांत हो जाती है। तुम भी सो जाओ, मैं भी कुंवर को खिलाकर जल्दी जल्दी सो जाऊंगी। तुम सो जाओ, मैं कुंवर को खिलाकर सो जाती हूँ। चंदन, अच्छा माँ, तुम्हारी आज्ञा नहीं टालूंगा, लो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। और वह लेट जाता है। पन्ना, सो जाओ, चित्तौड़ की अच्छी कहानियों को सोचते सोचते सो जाओ। अपनी मातृभूमि में कितने बड़े बड़े वीर हुए हैं, मातृभूमि में जितने भी वीर शूरवीर लोगों ने जन्म लिया है उन्हीं को याद करते हुए सो जाओ। बाप्पा रावल हैं, जिन्हें हारित ऋषि के दर्शन दिए, जिन्होंने मेवाड़ की नींव डालकर विदेशों पर चढ़ाई की और उन्हें जीता। इन्होंने ही पहले पहल अपने आराध्य देव एकलिंग का मंदिर बनवाया। राजा नरवाहन, जिन्होंने अपनी अकेली शक्ति से उनके शत्रुओं को पराजित किया। राजा हंसपाल, जिन्होंने अनेक राज्य जीतकर अपने राज्य में मिलाए। रावल सामंत सिंह, जिन्होंने सोलंकी राजा उदयपाल की बुद्ध युद्ध में पराजित किया। रावल सामंत सिंह, रावल समर सिंह। तो जितने भी चित्तौड़ के वीर महाराज हुआ करते थे उनके नाम वे कहती हैं, और उनको याद करके वीर उन योद्धा लोगों को, वीर महाराजा लोगों को याद करके स्मरण करके तुम सो जाओ। चंदन चौंककर, माँ, मैं आंखें बंद कर तुम्हारी बातें सुन रहा था कि एक काली छाया मेरे सिर के पास आई और उसने मुझे मारने को तलवार उठाई। माँ, ये काली छाया, काली छाया? पन्ना, मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, यहाँ कौन सी काली छाया आएगी? चंदन, कोई छाया नहीं आएगी माँ। पन्ना, जाने क्यों नींद नहीं आ रही है? तो क्या है, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम मुझे कोई गीत सुना दो, सुनते सुनते सो जाऊंगा। कहता है कि माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम मुझे कोई गीत सुना दो तो मैं गीत सुनकर मैं सो जाऊंगा। पन्ना, अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत ही गाऊंगी, अपने लाल को सुला दूंगी। और उसके बाद वह क्या करती है, एक गीत गाती है और गीत सुनते सुनते चंदन जो है वह सो जाता है। पन्ना फिर से चंदन चंदन नैना बोलने पर पन्ना अलग हटकर जोर जोर से सिसकी लेती है। अब बुलाकर देखती है तो देखती है कि नहीं, चंदन सो गया है और वह सिसकी भरने लगती है। वह, उसका मन बहुत उदास है, बहुत व्याकुल है, वह क्या करेगी उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। पन्ना, मेरा लाल सो गया,
मैंने अपने लाल को ऐसी निद्रा में सुला दिया कि अब यह न उठेगा, ऐसे सुला दी कि अब न उठेगा। ओहो पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट लिया है। तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है। इस सेज में क्या है? तूने अपने फूल जैसे बच्चे को सुला दिया है। तू सर्पिनी है, वह सोचती है, अपने आप को कहती है तू सर्पिनी है, सर्पिनी जो अपने ही बच्चे को खा डालती। जिस प्रकार सर्पिनी अपने बच्चे को खा डालती है, वैसे ही तू अपने बच्चे को खा रही है। जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या कराने जा रही है। हाय अभागिनी माँ, संसार में तेरा भी जन्म होने को था। तेरे ऊपर धिक्कार है जो अपने ही पुत्र को क्या है बलि पर चढ़ा दे रही है। सिसकियाँ लेती है। फिर चंदन को संबोधित करते हुए, लाल तुम्हारी माला मैं नहीं गूंथ सकी, तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है। माला कैसे पूरी होती? तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है, इसीलिए माला क्या गूंथती। सिसकियाँ, आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल, आज तुमने पेट भर के भोजन भी नहीं किया मेरे लाल। आज अंतिम दिन में तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी ना करा सकी। तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगे। कहते थे कल तुम परोस कर खिलाना, मैं अब किसे खिलाऊंगी। चंदन, तुम बड़ी बड़ी जागीरों जीतोगे, मंदिर बनवाओगे, देवी के स्थान पर मुझे बिठलाओगे और मेरी पूजा करोगे। मैं ऐसी देवी हूँ कि अपने भक्त को खो रखा रही हूँ। तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बही, अब हृदय से रक्त की धारा बहेगी तो मैं कैसे रोक सकूंगी मेरे लाल। मेरे चंदन, जाओ यह रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया है। दीपदान, यहाँ पर दीपदान किसे कहा गया है? अपने पुत्र को वो जो समर्पण कर रही है उसी को दीपदान कहा गया है। अपने जीवन का दीपदान मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। तो रक्त की धारा पर मैंने अपने जीवन का दीपदान कर दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है? एक बार तुम्हारा मुख देख लूं, तो एक बार मैं तुम्हारा मुख देख लूं, कैसा सुंदर और भोला मुख है। तो वह सिसकियां भरती है। वह कहती है कि पता मतलब मेरे जैसी सर्पिनी इस दुनिया में कोई नहीं है जो अपने ही पुत्र को क्या है इस शैया पर मतलब आग में झोंक दे रही है। मतलब अपने ही पुत्र को वह क्या कर रही है? मौत के घाट उतारने वाली है किसी के द्वारा। यकाएक भड़भड़ाहट की आवाज होती है, हाथ में तलवार किए बनवीर आते। इतने में क्या है? बनवीर का प्रवेश। बनवीर मद्य पीने से उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। पन्ना, महाराज बनवीर, बनवीर सारे राजपुताने में एक ही धाई माँ है, पन्ना सबसे अच्छी। मैं ऐसे धाई माँ को प्रणाम करने आया हूँ। वो क्या कहते हैं? मैं ऐसे धाई माँ को प्रणाम करने आया हूँ। ए धाई माँ की आंखों में आंसू। अरे धाई माँ, तुम्हारे आंखों में आंसू कैसे? पन्ना, नहीं आंसू नहीं है, आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए। मेरे कुंवर जो है बिना भोजन किए सो गए, इसीलिए मुझे बहुत कष्ट लग रहा है। बनवीर, आज के दिन भोजन नहीं किया? अरे आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया। आज कीरत बारी की टोकरी देखती, भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। जिंदगी भर के लिए। तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह? मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूं। बनवीर कहता है मैं उसे अपने हाथों से भोजन करा दूंगा। कहाँ है? पन्ना, कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी। बनवीर, धाय माँ होना आज। पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा? ओहो कितना अच्छा नाचती है। मैंने उससे कह दिया था कि वह कुंवर उदय सिंह को और धाय माँ को अपना नाच दिखला दे। वह आई थी, शायद तुम्ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें नहीं भेजा। बनवीर, जी अच्छा नहीं है था, और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा। आज दीपदान का अगर तुम प्रोग्राम देखते, उत्सव देखते, तो आप दंग रह जाती। पन्ना, मेरे दीपदान देखने की बात नहीं, करने की बात है। बनवीर, ठीक है, धाई माँ तो मंगल कामनाओं की देवी हैं, वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेंगी। मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूंगा। तो तुम दीपदान देकर क्या करोगी? चित्तौड़ का कल्याण करोगी, और मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करने वाला हूँ। एक बात कहूँ पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ में जागीर देना चाहता हूँ। बनवीर अब उसे लालच देने लगता है, कहता है मैं तुम्हें मारवाड़ में क्या दूंगा? जागीर दूंगा। वहाँ तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनवा दूंगा।
सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी में और तुम में कोई अंतर भी ना होगा। तुम्हें देवी के उस मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। लोग क्या करेंगे? तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम उस मंदिर पर पूजी जाओगी। पन्ना चीख कर कहती, बनवीर बनवीर। अट्ठा से महाराज बनवीर नहीं कहा, मेरे को महाराज बनवीर कहो। मेरे कहने से ही तुम देवी बन जाओगी। महाराज बनवीर को बनवीर कहने लगी। हंसता, देवी को प्रणाम। देखा, अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदय सिंह को मुझे दे दोगी। तुम क्या करोगी? अभी तुम मुझे उदय सिंह को मुझे दे दो और मैं उसे यह तलवार दूंगा। तुम मुझे उदय सिंह को दे दो, मैं उसे तलवार दे दूंगा। यह तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है? तो इस पर रक्त क्यों लगा हुआ है बनवीर? रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, वह अनंत सुहाग से भरी है। वो यह तो उनके सिंदूर की रेखा, बिना रक्त के तलवार भी कभी तलवार कहला सकती है। यह तलवार मयान में रख लो महाराज बनवीर। क्या तुम्हें भय लगता है? तुम्हें क्या तलवार से भय लगता है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता। ढाई माह होने पर तुमने इतनी ममता भर गई कि तलवार नहीं देख सकती। पन्ना, तलवारें आसानी से ध्यान के भीतर नहीं जाती। जब मयान में राज्य श्री भर जाती है तो तलवार बाहर निकल आती है। तो यहाँ पर बनवीर कहते, क्या तुम तलवार देखकर घबरा गई हो? पन्ना तब कहती, आधी रात हो चुकी है महाराज बनवीर, विश्राम करो। इस वक्त क्यों आए हो? जाकर विश्राम करो। बनवीर कहता, विश्राम मैं करूं? बनवीर, जिसे राजलक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक यात्रा करना है, मैं अपने हाथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या है, उदय सिंह को लेने आया हूँ अपने हाथों। यह नहीं होगा, यह नहीं होगा महाराज बनवीर। तो कहती है, मैं उदय सिंह को ले जाने के लिए नहीं दूंगी। जागीर नहीं चाहती, लालच देता, क्या तुम्हें जगह नहीं चाहिए, जमीन नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पन्ना कहती, तो उदय सिंह के बदले जो मांगो मैं दे दूंगा। तुम्हें उदय सिंह के बदले जो चाहिए मैं वही दे दूंगा। राजपूतानी व्यापार नहीं करती महाराज, यह तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। तो राजपूतानी लोग क्या करते हैं? व्यापार नहीं करते। या तो वो लोग क्या करते हैं, युद्ध करते हुए क्या है, रणभूमि पर अपना त्याग दे देती है, या तो चिता पर जल मरती है, या तो रणभूमि में क्या करते हैं, युद्ध करते हुए विराजमान होती है। दो में से किसी पर भी तुम पर चढ़ सकोगी नहीं, चढ़ सकोगी। तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है, ना ही तुम युद्ध कर सकोगी, ना ही आग में कूद सकोगी, क्योंकि चारों तरफ क्या है, सैनिक घिर गए हैं। पन्ना, सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराज विक्रमादित्य ने, बीच में ही। मैं अब इस संसार में नहीं है पन्ना। तो अब क्या है, महाराज विक्रमादित्य इस संसार में नहीं है, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है। उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर है। ओहो बनवीर, तू हत्यारा? महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती पन्ना। हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट दी जाएगी। अगर तू मुझे हत्यारा कही तो क्या होगा, तेरी जीभ काट दी जाएगी। तो लो, मेरी जीभ काट लो और यहाँ से चले जाओ। ठीक है, मेरा जीभ काट लो और यहाँ से तुम चले जाओ। बार बार विक्रमादित्य का नाम क्या लेती है? प्रेतों और पिशाचों को यह नाम लेने दो। यदि मेरा नाम लेना है तो जयकार के साथ नाम लो। धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों नहीं मार डाला? तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारी माता को तुम्हें मार डालना चाहिए था। चुप रह धाई। बच्चे को पालने वाली, लोरिया सुनाने वाली एक साधारण दासी महाराणा से इस प्रकार बातें करती है। कहाँ है उदय सिंह? तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता। पन्ना कहती है कि तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता। नीच नारकी, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। तो क्या है, अब उदय सिंह को देख भी नहीं सकेगा। बनवीर, मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। तो वह कहते, मैं इस तलवार से उसको मैं देखूंगा। पन्ना, ओहो क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे। कहती है, तुम तो एक समय क्या है उदय सिंह के संरक्षक थे और आज तुम उसी की जान लेने में तुल गए हो। रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। महाराणा बनवीर, तुम राज करो चित्तौड़ पर। तो वह क्या कहती है कि तुम इस प्रकार हत्या मत करो, तुम राज करो चित्तौड़, मेवाड़, सारे राजपूताने पर राज करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो।
तुम्हें राज्य चाहिए ले लो, मगर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासी हो जाऊंगी, मैं उदय सिंह को लेकर सन्यास बन जाऊंगी, सन्यासिनी बन जाऊंगी, पर उसे छोड़ दो, तुम यहाँ पर राज करो। पर कुंवर उदय सिंह की छोड़ दो, मैं उसे लेकर तीर्थ के वास करूंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुंवर को मेरी गोद में रखो बनवीर। वह बहुत प्राण की भिक्षा मांगती है, कहती है उदय सिंह को छोड़ दे। वह वहां से चली जाएगी, सन्यासिनी बन जाएगी, पर वह नहीं मानता। महाराणा बनवीर, मुझे यह भिक्षा दे दो। बनवीर तब कहती है, दूर हट दासी, वह यह नाटक बहुत देख चुका हूँ। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरी राज सिंहासन की सीढ़ी। अगर मैं उदय सिंह की हत्या नहीं करूंगा तो मैं सिंहासन पर बैठ नहीं सकूंगा। वह जो है मेरे रास्ते का कांटा है। जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा। तू मेरे सामने से हट जा। और यह कहकर मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की शैया से दूर नहीं हटूंगी। वह बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। बनवीर, उदय सिंह को सुला दिया है जिससे उसे मारने को कष्ट न हो। उसका मुख भी ढक दिया है। वारी धाई माँ, बालक के मरने में भी ममता का ध्यान रखती है। तीव्रता से शैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चिर निद्रा में सुला दूंगा, कहती है। बनवीर कहता है कि मैं हमेशा के लिए उसे चिर निद्रा में अभी मैं सुला दूंगा, हमेशा के लिए उसे खत्म कर दूंगा। पन्ना साहस से, नहीं ऐसा नहीं होगा क्रूर नराधम नारकी, ले मेरा कटार का प्रसाद। वह पन्ना तब क्या करती है, अपना कटार निकालती है। बनवीर क्रूर, हा 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 दासी छतरानी, कर लिया कटार का वार। पर वह अकेली भला क्या कर सकती थी, उसके पास छोटा सा कटार था। यह कटार अब मेरे हाथ में, उसके हाथों से, पन्ना के हाथों से वह कटार छीन लेता है। अब किससे वार करेगी, अब मुझे भी समाप्त कर अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। बनवीर कहता है, अब क्या मैं तेरे को भी समाप्त कर दूं, पर एट द सेम टाइम वह यह भी कहता है कि मैं कभी स्त्री पर हाथ नहीं चढ़ाता, हाथ नहीं उठाता, वह स्त्री पर वार नहीं करता। पन्ना, अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता पापी। तो इस अबोध बालक पर जो सो रहा है उस पर तू वार करेगा, तेरा हृदय नहीं कांपता है। बनवीर शैया के समीप जाकर, यही है मेरा मार्ग का कंटक। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। तो मैं यमराज को क्या है, इस बालक का दीपदान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। तो यमराज से क्या कहता, वह बोलता है, यह कहता है कि मैं इस दीपक का मैं आपको दान करता हूँ। और यह कहकर तलवार ने उदय के धोखे से चंदन पर जोर से प्रहार करता है। तलवार वह क्या करता, बनवीर चंदन को उदय सिंह सोचकर उस पर वार करता है। पन्ना जोर से चीखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। कमरे में मंद लौ से दीपक जलता है। तो इस प्रकार क्या है, बनवीर जो है, क्रूर बनवीर, वह क्या करता है, चंदन को की कत्ल कर देता है, मतलब उदय सिंह सोचकर उसकी कत्ल कर देता है। और यहाँ पे जो पन्ना है वह उदय सिंह को की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर देते। तो हम इस पाठ में यही देखते हैं कि किस प्रकार एक मतलब पन्ना जो धाई माँ है वह अपना कर्तव्य निभाती है, ठीक है ना। वह राजस्थान की है, मारवाड़ जाति की है। तो वो लोग वहाँ के जो मारवाड़ की स्त्रियां हुआ करती हैं वे काफ़ी वीरांगनी हुआ करती हैं। तो उसी का प्रतीक यहाँ पे पन्ना के द्वारा दिखाया गया है, इस पात्र के द्वारा दिखाया गया है। आशा करती हूँ आपको दीपदान नामक जो एकांकी है आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर मैं आपको PDF के माध्यम में भेज दूँगी। धन्यवाद।